शिव शिवा नमः। आप सभी को मेरा नमस्कार। भगवान शिव की कृपा, देवी शिवा की कृपा आप पर सदैव बनी रहे, यही मेरी प्रार्थना है। आइए शुरू करते हैं शिव पुराण की वायवीय संहिता की इस कथा को और जानने का प्रयास करते हैं कि ऋषि मुनि हमें क्या संदेश देना चाहते हैं। आज का टॉपिक है गौरी देवी का व्याघ्र को अपने साथ ले जाने के लिए ब्रह्मा जी से आज्ञा मांगना, ब्रह्मा जी का उसे दुष्कर्मी बताकर रोकना, देवी का शरणागत को त्याग से इनकार करना, ब्रह्मा जी का देवी की महत्ता बताकर अनुमति देना और देवी का माता पिता से मिलकर मंद्रांचल को जाना। वायु देवता कहते हैं कि कोशकी को उत्पन्न करके उसे ब्रह्मा जी के हाथ में देने के पश्चात गौरी देवी ने प्रत्युपकार के लिए पितामह से कहा। देवी बोली, क्या आपने मेरे आश्रम में रहने वाले इस व्याघ्र को देखा है? इसने दुष्ट जंतुओं से मेरे तपोवन की रक्षा की है। यह मुझ में अपना मन लगाकर अनन्य भाव से मेरा भजन करता रहा, अतः इसकी रक्षा के सिवा दूसरा कोई मेरा प्रिय कार्य नहीं है। यह मेरे अंतपुर में विचरने वाला होगा। भगवान शंकर इसे प्रसन्नता पूर्वक गणेश्वर का पद प्रदान करेंगे। मैं इसे आगे करके सखियों के साथ यहां से जाना चाहती हूं। इसके लिए आप मुझे आज्ञा दें, क्योंकि आप प्रजापति हैं। देवी के ऐसा कहने पर उन्हें भोली भाली जान हंसते और मुस्कुराते हुए ब्रह्मा जी उस व्याघ्र की पुरानी क्रूरता पूर्वक करतूतें बताते हुए उसकी धृष्टता का वर्णन करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, देवी, कहां तो पशुओं में क्रूर व्याघ्र और कहां यह आपकी मंगलमयी कृपा। आप विषधर सर्प के मुख में साक्षात अमृत क्यों सींच रही हैं? यह केवल व्याघ्र के रूप में रहने वाला कोई दुष्ट निशाचर है। इसने बहुत सी गौओं और तपस्वी ब्राह्मणों को खा डाला है। यह उन सबको इच्छानुसार ताप देता हुआ मनमाना रूप धारण करके विचरता है। अतः इसे आप पाप कर्म का फल अवश्य भोगना चाहिए। ऐसे दुष्टों पर आपको कृपा करने की क्या आवश्यकता है? इस स्वभाव से ही कलुषित चित्त वाले दुष्ट जीवन से देवी को क्या काम है? देवी बोली, आपने जो कुछ कहा है यह सब ठीक है, यह ऐसा ही सही, तथापि मेरी शरण में आ गया है, अतः मुझे इसका त्याग नहीं करना चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा, देवी, इसकी आपके प्रति भक्ति है। इस बात को जाने बिना ही मैंने आपके समक्ष इसके पूर्व चरित्र का वर्णन किया है। यदि इसके भीतर भक्ति है तो पहले के पापों से इसका क्या बिगड़ने वाला है? क्योंकि आपके भक्त का कभी नाश नहीं होता। जो आपकी आज्ञा का पालन नहीं करता वह पुण्य कर्मा होकर भी क्या करेगा? देवी, आपकी अजन्मा बुद्धिमती पुरातन शक्ति और परमेश्वरी है। सबके बंध और मोक्ष की व्यवस्था आपके ही अधीन है। आपके सिवा पराशक्ति कौन? आपके बिना किसको कर्म जनित सिद्धि प्राप्त हो सकती है? आप ही असंख्य रुद्रों की विविध शक्ति हैं। शक्ति रहित करता काम करने में कौन सी सफलता प्राप्त करेगा? भगवान विष्णु को, मुझको तथा अन्य देवता, दानव और राक्षसों को उन ऐश्वर्यों की प्राप्ति कराने के लिए आपकी आज्ञा ही कारण है। असंख्य ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्र जो आपकी आज्ञा का पालन करने वाले हैं बीत चुके हैं और भविष्य में भी होंगे। देवेश्वरी, आपकी आराधना किए बिना हम सब श्रेष्ठ देवता भी
धर्म आदि चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति नहीं कर सकते। आपके संकल्प से ब्रह्मस्व और स्थारत्व का तत्काल व्यत्यास फेरबदल भी हो जाता है, अर्थात ब्रह्मा स्थावर वृक्ष आदि हो जाता है और स्थावर ब्रह्मा, क्योंकि पुण्य और पाप के फलों की व्यवस्था आपने ही की है। आप ही जगत के स्वामी परमात्मा शिव की अनादि, अमध्य और अनंत आदि सनातन शक्ति हैं। आप संपूर्ण लोक यात्रा का निर्वाह करने के लिए किसी अद्भुत मूर्ति में आविष्ट हो नाना प्रकार के भावों से क्रीड़ा करती हैं। भला आपको ठीक ठीक कौन जानता है? अतः यह पापाचारी व्याघ्र भी आज आपकी कृपा से परम सिद्धि प्राप्त करे, इसमें कौन बाधक हो सकता है? इस प्रकार उनके परम तत्व का स्मरण करा के ब्रह्मा जी ने जब उचित प्रार्थना की, तब गौरी देवी तपस्या से निवृत्त हुई। तदंतर देवी की आज्ञा लेकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। फिर देवी ने अपने वियोग को न सह सकने वाले माता पिता मैना और हिमवान का दर्शन करके उन्हें प्रणाम किया तथा उन्हें नाना प्रकार से आश्वासन दिया। इसके बाद देवी ने तपस्या के प्रेमी तपोवन के वृक्षों को देखा। वे उनके सामने फूलों की वर्षा कर रहे थे। ऐसा जान पड़ता था मानो उनसे होने वाले वियोग के शोक से पीड़ित हो वे आंसू बरसा रहे हैं। अपनी शाखाओं पर बैठे हुए विहंगमों के कलरवों के ब्याज से मानो वे व्याकुल तपूर्वक नाना प्रकार से दीनतापूर्ण विलाप कर रहे थे। तदंतर पति के दर्शन के लिए उतावली हो उस व्याघ्र को और पुत्र की भांति स्नेह से आगे करके सखियों से बातचीत करती और देह का दिव्य प्रभा से दसों दिशाओं को उद्दीप्त करती हुई गौरी देवी मदरांचल को चली गई, जहां संपूर्ण जगत के आधार, सृष्टा, पालक और संहारक पतिदेव महेश्वर विराजमान थे। यह कथा तो यहीं पर समाप्त होती है। बड़ी अद्भुत तरीके से बखान किया गया इस कथा का कि किस तरह से वृक्षों से जब फूल पत्ती झड़ते हैं तो उनको आंसू, क्योंकि वियोग होगा, देवी का तप है, वहां का वातावरण जो है वो पूरा बदल गया और उन वृक्षों में भी जो कम जान वाले पड़ते हैं उनके अंदर भी कॉन्शियसनेस बढ़ गई। और जब देवी के जाने का समय हुआ तो वृक्ष भी जो हैं शोक से, वियोग से पीड़ित हो गए। बड़ा अद्भुत ढंग से जो है यह कथा कही गई है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस कथा से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। किस तरह से हम जजमेंटल हो जाते हैं पूर्व एक्सपीरियंसेस पर। व्यक्ति आज कैसा है, अगले क्षण कैसा होगा, ये कहना लगभग कठिन तो नहीं है, लेकिन कठिन भी है। जो व्यक्ति अपनी चेतना के स्तर को, कॉन्शियसनेस को अप ले जाने का लगातार प्रयास करता रहता है, वो उसके बारे में इस तरह की भविष्यवाणी करना बड़ा मुश्किल है। तो हमारे पूर्व समय के कर्मों से हमारे प्रेजेंट का कोई लेना देना नहीं और हमारे भविष्य का तो बिल्कुल लेना देना नहीं, लेकिन जो भी कैलकुलेट करते हैं इस तरह की बातों को, वो उस व्यक्ति का नेचर भी देखते होंगे, क्योंकि वो बदलाव के लिए कोई भी प्रयास नहीं कर रहा। लेकिन जो व्यक्ति बदलाव के लिए प्रयास करता रहता है, जो अपनी कॉन्शियसनेस को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास करता रहता है, उसके बारे में किसी भी तरह की भविष्यवाणी कहना कठिन ही है। शिव शिवा आप पर सदैव कृपा बनाए रखें, यही मेरी कामना है। आपने इस कथा को बड़े प्रेमपूर्ण भाव से सुना,
आपका बहुत बहुत आभारी हूं। आभार, आभार, आभार।